देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में BS4 पार्टी द्वारा आयोजित विशाल चुनावी रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जहां विधायक प्रत्याशी खिलखिलाकर ने जनसंपर्क कर जनता से BS4 पार्टी को समर्थन देने की अपील की। मंजू जाटव के संरक्षण में आयोजित इस रैली का उद्देश्य बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति और युवाओं को रोजगार पर जागरूकता फैलाना था। रैली M ब्लॉक अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर S ब्लॉक चौक, कत्तर मार्केट, B ब्लॉक और कला मंदिर रोड से गुजरी। पार्टी के चुनाव चिन्ह पानी की टंकी के प्रति भारी उत्साह भी देखने को मिला। खिलखिलाकर ने संकल्प लिया कि वो मंगोलपुरी को नशा मुक्त और विकासशील बनाएंगे, जबकि BS4 कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही। मैं दीपक कुमार और इस वक्त मौजूद हूं मैं मंगोलपुरी विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को अब बस कुछ ही समय रह रहा है, जिसके बाद मतदान होने और फिर नतीजा आने हैं। मेरे साथ इस समय BS4 पार्टी से प्रत्याशी खिलखिलाकर जी है। खिलखिलाकर जी, चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, ऐसे में कैसे देखते हैं चुनाव को? चुनाव, भारत के अंदर जब भी चुनाव आता है एक उत्सव आता है, लोग इसे एक त्योहार की तरह बनाते हैं और यही भारत देश के चुनाव की खासियत है कि ये एक उत्सव है, ये एक जश्न है और हम इसे जश्न की तरह ही ले रहे हैं। जनता बहुत सुचारू रूप से, प्रशासन बहुत सुचारू रूप से इस चुनाव को कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज भी देश के अंदर हमारी जनता को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है और वोट डाल के अपना नेता चुनने का अधिकार प्राप्त है। जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? जनता मुझे बहुत बड़े स्तर पर समर्थन दे रही है और ये 5 फरवरी 2025 को आप देखिएगा कि मंगोलपुर के अंदर इतिहास लिखा जाएगा और टंकी वाले को भारी मतों से जिताया जाएगा। जिन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में आए, क्या उन मुद्दों को आप समझाने में जनता को कामयाब हो पाए हैं अभी तक? बहुत बड़े स्तर पे जनता इन मुद्दों से जुड़ रही है। एक बात बताएं, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बेटियों की शताब्दी बचे? कौन सा ऐसी माता होगी, ऐसी बहन होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका युवा नशे से दूर रहे? कौन सा ऐसा परिवार होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों को हर कोई चाहता है कि सरकारी रोजगार की व्यवस्था हो, हर कोई चाहता है कि नशा मुक्त व्यवस्था बने, हर कोई चाहता है कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बने जहाँ भाईचारा स्थापित हो। मंगोलपुर के अंदर साफ पानी की बहुत बुरी समस्या है, साफ पानी नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। हम उसमें लोग हमसे इन्हीं मुद्दों पर जुड़ रहे हैं कि आप साफ पानी की व्यवस्था करें, महिलाओं को बचाने के लिए काम करें, आप ऐसा काम करें जिससे हर व्यक्ति सुरक्षित और सुरक्षित फील करे मंगोलपुरी के अंदर। आजाद समाज पार्टी भी 10 से प्लस सीटों पर इस बार दाव लगा रही है। देखिए, मैं उनकी पार्टी के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ? हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है, वो उनकी पार्टी की गाइडलाइन है, वो उनकी पार्टी का तरीका है, ये आप उनसे पूछिए। हमारी पार्टी क्या कर रही है हम वो बता सकते हैं। हमारी पार्टी बदलाव की राजनीति कर रही है, हमारी पार्टी देश के अंदर स्वतंत्रता भाईचारा स्थापित करने की राजनीति कर रही है। हम बहुजन विचारधारा पर, उस विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे भाईचारा स्थापित हो। देखिए, भाईचारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हर समाज भाईचारे से बनता है, समाज से देश बनता है और देश भी भाईचारे से बनता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। मंगोलपुरी में किन मुद्दों के साथ आप अब जा रहे हैं? मंगोलपुर के अंदर हमारे बेसिक मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्त मंगोलपुरी, युवाओं के लिए सरकारी रोजगार। 99 साल की लीज पे मंगोलपुरी को बसाया गया था, उसका मालिकाना हक अभी तक नहीं दिया गया। हम इस पे काम करेंगे कि इनको इनका मालिकाना हक मिले। और हमारा 5वां सबसे बड़ा मुद्दा है कि अवैध कॉलोनी के नाम पे किसी का भी घर तोड़ा ना जाए, किसी की भी छत छीनी ना जाए। और एक बात और मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर धारावी को इन्होंने अडानी को दे दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें जिताएं और दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों को या अडानी को दे दें बिजनेस करने के लिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूंगा कि 5 तारीख को चुनाव चिन्ह पानी का टंकी का बटन दबाकर आप बदलाव के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें और ऐसे लोगों को, नए लोगों को वोट करें जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, बचाव के लिए काम करना चाहते हैं। और चुनाव चिन्ह पानी का टंकी ध्यान रखें, इस बात को जरूर ध्यान रखें और अपने वोट को बेचे ना। ये वोट बहुत कीमती है, ये वोट बहुत संघर्ष के बाद मिला है, इसको बचाएं। जी, मेरे साथ थे BS4 पार्टी से खिलखिलाकर जो प्रत्याशी है मंगोलपुरी विधानसभा के। उन्होंने बहुत सारे जो उनके मुद्दे हैं वो बताए। उन्होंने ये तक बताया कि मंगोलपुरी विधानसभा में क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली है, ऐसे में क्या कुछ होगा और नतीजे क्या आएंगे ये तो 8 फरवरी ही बताएगी। फिलहाल जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहे क्यूक न्यूज़।